हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज का ये वीडियो है डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है या भाषा से आप क्या समझते हैं। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं तथा अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के माध्यम से समाज में संचार स्थापित होता है। यह मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक रूप में व्यक्त की जा सकती है। भाषा मनुष्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। यही विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की विशेषताएं लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा की कई विशेषताएं हैं। फर्स्ट, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। सेकेंड, भाषा सामाजिक होती है। थर्ड, भाषा परिवर्तनशील होती है। फोर्थ, भाषा प्रतीकों और ध्वनियों पर आधारित होती है। फिफ्थ, भाषा संस्कृति के संरक्षण का कार्य करती है। और सिक्स्थ, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। तो ये सब भाषा की विशेषताएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विचार और समाज के संबंध को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। तो भाषा विचार और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है और समाज में दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। समाज की संस्कृति, परंपराएं और ज्ञान भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। भाषा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए भाषा समाज और विचारों को जोड़ने वाली प्रमुख या महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में इसका महत्व बताइए। आंसर देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समाज एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषिकता कहते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है। कक्षा में बहुभाषिकता का महत्व देखते हैं। फर्स्ट है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। सेकेंड, सीखने की प्रक्रिया सरल बनती है। थर्ड, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान विकसित होता है। फोर्थ, बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। फिफ्थ, भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए कक्षा में बहुभाषिकता का बड़ा महत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भाषाई विविधता का महत्व लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो भारत विभिन्न भाषाओं और बोलियों वाला देश है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। और भाषाई विविधता भारतीय संस्कृति की पहचान है। इससे विभिन्न राज्यों और समुदायों के बीच एकता और भाईचारा बना रहता है। भाषाई विविधता लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर देती है। इसलिए भाषाई विविधता का भी महत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अधिग्रहण क्या है? समझाइए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा अधिग्रहण वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने वातावरण से भाषा सीखता है। भाषा मीन्स संप्रेषण का माध्यम और अधिग्रहण मीन्स सीखना। बच्चा अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों को सुनकर धीरे धीरे भाषा बोलना सीखता है। यह प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कार्य को भाषा अधिग्रहण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भाषा अधिग्रहण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चा जब जन्म के बाद जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है उसी भाषा को प्रथम भाषा या मातृभाषा
कहा जाता है। बच्चा माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करके भाषा सीखता है। प्रथम भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया होती है। इससे बच्चे को मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इसे ही प्रथम भाषा अधिग्रहण कहते हैं। मीन्स सबसे पहले जो भाषा सीखी जाए उसे ही प्रथम भाषा अधिग्रहण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त मीन्स अपनी पहली भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा सीखता है तो उसे द्वितीय भाषा सीखना कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है वह अभ्यास, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से विकसित होती है। विद्यालय में शिक्षक विभिन्न गतिविधियों, कहानी, संवाद और अभ्यास के माध्यम से द्वितीय भाषा सिखाते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें अन्य भाषा सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, फ्रेंच सीखना है, जो भी सीखना है तो वो हमारी द्वितीय भाषा कहलाएगी। इसी बीच आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषाई कौशल का विकास करना होता है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त कर सके। तो भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य और भी है, जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करना। सेकंड, सही उच्चारण और शुद्ध भाषा का ज्ञान देना। थर्ड, बच्चों में रचनात्मकता और कल्पना शक्ति विकसित करना। फोर्थ, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिफ्थ, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। ये सब भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण में जो शिक्षक है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक बच्चों को भाषा सीखने के अवसर प्रदान करता है। वह बच्चों को बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक ही बच्चों को कहानी, कविता, खेल और गतिविधियों के माध्यम से भाषा को रोचक बनाकर सिखाता है। वह बच्चों को या बच्चों की त्रुटियों को सुधार कर सही भाषा प्रयोग के लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई कौशल क्या है? नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। भाषा सीखने और प्रयोग की मुख्य क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं और भाषा कौशल 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले सुनना होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले सुनता है, फिर धीरे से बड़ा होता है तो फिर वो बोलता है, फिर थर्ड स्टेप होती है पढ़ता है और अंत में बच्चा लिखना सीखता है। तो भाषा कौशल 4 होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सभी कौशल एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनका विकास भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सुनने और बोलने के कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सुनने और बोलने के कौशल भाषा विकास के आधार होते हैं। इनका विकास निम्न तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है बच्चों को कहानी सुनाकर। सेकेंड है कविता का वाचन करवाकर। यदि हम बच्चों से कहानी पढ़वाएंगे तो उनके बोलने का कौशल विकसित होगा, और कविता का वाचन भी करवाएंगे तो भी बोलने का कौशल होगा, और सामने वाले व्यक्ति सुनेंगे तो यहाँ पर सुनने का कौशल विकसित होगा। थर्ड है संवाद और समूह चर्चा द्वारा। फोर्थ है नाटक एवं भूमिका अभिनय द्वारा, और अगला है प्रश्नोत्तर या गतिविधियों के द्वारा। तो इन सभी गतिविधियों से बच्चों का क्या होता है? आत्मविश्वास तथा भाषा अभिव्यक्ति विकसित होती है और बच्चा जल्दी से सुनने और बोलने की कौशल में निपुण हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पठन कौशल क्या है? इसका महत्व बताइए। आंसर देख लेते हैं।
तो लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता को पठन कौशल कहते हैं। यह भाषा विकास का महत्वपूर्ण भाग है और पठन कौशल के कई महत्व है। सबसे पहले ज्ञान में वृद्धि होती है। सेकेंड, शब्द भंडार बढ़ता है। थर्ड, कल्पना शक्ति का विकास होता है। फोर्थ, समझने और सोचने की क्षमता बढ़ती है। फिफ्थ, आत्म अध्ययन की आदत विकसित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पठन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आंसर देख लेते हैं। तो पठन को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है पढ़ने से पहले विषय की जानकारी देना। सेकेंड, पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना। थर्ड, कठिन शब्दों का अर्थ समझना। फोर्थ, पढ़ने के बाद प्रश्न पूछना। फिफ्थ, चर्चा एवं पुनरावृत्ति करना। इन सब रणनीतियों से बच्चों की समझ और रुचि दोनों बढ़ती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के कार्य बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा के कई कार्य है। फर्स्ट है विचार व्यक्त करना। सेकंड है ज्ञान का प्रसार करना। थर्ड है सामाजिक संबंध स्थापित करना। फोर्थ है संस्कृति का संरक्षण करना और फिफ्थ है शिक्षा और संचार का माध्यम बनना। ये सब भाषा के कार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।